नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री आशुतोष टंडन ने की शिरकत। कांग्रेस जनों ने योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया पोस्टर, सरकार को बताया नाकाम। प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर साधा जमकर निशाना। और गंगा स्वच्छता पखवाड़े का हुआ शुभारंभ, गंगा तट लहरी की हुई साफ सफाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री आशुतोष टंडन ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश के नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग एवं जनपद के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन वाराणसी पहुंचे। भेलुपुर स्थित सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश मुख्यालय पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण उन्होंने देखा और कॉलेज में आयोजित विशाल प्रदर्शनी एवं जनसभा में सूचना विभाग द्वारा लगाए गए प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के विकास कार्यों पर आधारित वृहद विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। मंत्री आशुतोष टंडन ने प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तैयार की गई सूचना विभाग के जनपद स्तरीय विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र तथा दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, उपकरण इत्यादि का वितरण करने के पश्चात उन्होंने मीडिया से बात की। हर मोर्चे पर प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। बिजली की आप बात करें तो 1 करोड़ 38 लाख लोगों को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए इस पीरियड में। और जिला मुख्यालयों में 22-24 घंटे बिजली आ रही है, तहसील मुख्यालय में 20-22 घंटे आ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे बिजली आ रही है। सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति उत्तर प्रदेश ने 4 वर्षों में की है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ग्रामीण और शहरी में मिला के 40 लाख आवास या तो बन चुके हैं या प्रक्रिया में। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना पर कंट्रोल किया गया, जिस तरह से जो प्रवासी श्रमिक थे उनकी चिंता की गई, जिस तरह से जो शहरी और ग्रामीण श्रमिक थे उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, उनके खाते में पैसा भेजा गया और जिस तरह से कोरोना की टेस्टिंग लगातार कराई गई वो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। किसी भी विषय पर अगर आप बात करें, चाहे आप शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य, चाहे औद्योगिकीकरण, चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो, उत्तर प्रदेश ने 4 साल में बहुत मुकाम हासिल किया है। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। काला दिवस मना रहे हैं। अच्छा, उनके पास कुछ और कहने को है। उन्होंने कभी जिस भूमिका में है, विपक्ष की भी, रचनात्मक विपक्ष की कोई भूमिका अदा की? कहाँ है अखिलेश यादव जी? सिर्फ 2-4 दिन में एक ट्वीट करने के नेता हो रह गए। उनकी किसी बात। मंत्री जी एक सवाल, मंत्री ये बताइए कि उज्ज्वला योजना में इतने लोग आपने गैस सिलेंडर बांटा है और आज विपक्ष आपको उसी मामले में घेर रहा कि लोग गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं गरीबों के पास, इस पर बताइए। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने क्या किया आज तक? आप भूल गए, एक गैस कनेक्शन के लिए लोग लाइन लगाए रहते थे, कितने दिन इंतजार करते थे, सुबह से जाके वहाँ लाइन में लगते थे। आज सीधे लोगों के पास गैस पहुँच रही है और गैस की सब्सिडी सीधे उनके खाते में पहुँच रही है। कांग्रेस जनों ने पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर पोस्टर जारी कर सरकार को नाकाम बताया।
राजघाट स्थित भैंसासुर घाट पर भाजपा की प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में एक पोस्टर जारी किया, जिसके माध्यम से योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पोस्टर पर बड़े अक्षरों में योगी जी के 4 साल प्रदेश में मचा हुआ है हाहाकार अंकित किया गया है। बजड़े पर सवार कांग्रेस जनों ने इस पोस्टर को जारी किया और जगह जगह इसे चस्पा भी किया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि इन 4 वर्षों में लूट, दुष्कर्म, हत्या इत्यादि की घटनाएं बढ़ी हैं। 4 वर्षों में ये सरकार पूर्ण रूप से नाकाम साबित हुई है। 4 वर्षों में इस सरकार ने केवल प्रदेश को बर्बाद किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। योगी जी के 4 साल, योगी जी के 4 साल। आज ये यूपी के 4 साल, योगी जी के 4 साल हुए हैं सरकार के। आज पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा, हाहाकार मचा है पूरे प्रदेश में और चारों तरफ कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं लूट हो रहा है। तमाम तरीके की सारी चीज़ें जिस 4 साल के अंदर इन्होंने किया है उसका आज हम लोगों ने पोस्टर जारी किया है कि योगी जी के 4 साल प्रदेश से मचा है हाहाकार, इसका पोस्टर हम लोगों ने जारी किया है। और इस पोस्टर के माध्यम से आम जनता को, आम आदमी को, गांव-गांव के लोगों को हम लोग बताएंगे कि ये 4 साल पूरी तरीके से नाकाम सरकार रही है। 4 साल में इन्होंने केवल प्रदेश का भंटाधार किया, प्रदेश को बर्बाद किया है। आज ये हम लोगों ने यहाँ पे पोस्टर माँ गंगा के इस पावन तट पर हम लोगों ने आके यहाँ पर इसे जारी किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश की योगी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और प्रदेश की मौजूदा सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जब उनसे पूछा गया कि अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है, उनके संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जाति विशेष को ध्यान में रखकर बाहुबलियों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने तेजी से हो रहे निजीकरण को लेकर भी प्रदेश व केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने करोड़ों की लागत से बन रहे विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश या केंद्र सरकार कुछ नया नहीं कर रही है। विश्वनाथ धाम पहले से ही विराजमान है। मां गंगा के ऊपर भी उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर तंज कसा। बातचीत के दौरान उन्होंने अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से अपनी बातें कही। देखिए, मैं सत्ता में उनके साथ 18 महीने में था, तभी मैंने आपके साथ कहा था और मंच पे इसी बनारस के कटिंग मेमोरियल में मंच लगा के मैंने कहा था कि इस सरकार ने जो जनता के बीच में वादा करके आई है, वो जनता से कहा था कि ना गुंडा राज न भ्रष्टाचार। पिछली सरकारों में 500 रुपये थाने पे घुस लिए जाते थे, FIR हो जाते थे। इस सरकार में 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। उस समय भी मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद और विधायक इसी बात को लेकर थाने में धरना दे रहे हैं, चाहे भदोही का हो, चाहे बस्ती का हो, चाहे हरदोई का हो, चाहे बांदा का हो। मतलब दर्जन भर थानों पर मैंने देखा है, आप लोगों ने भी चैनल पे दिखाया कि अपराधियों को संरक्षण, हाथरस की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, बांदा की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, अपराधी को सरकार खुला संरक्षण दे रही है। बलात्कारियों को संरक्षण, स्वामी चिन्मयानंद लड़की जेल में, बलात्कारी जेल के बाहर घूम रहा है, चूंकि बीजेपी का नेता है। सच पत्रकार ने दिखा दिया तो जेल चला गया, सच वो लिख दिया तो जेल चला गया, सच किसी नेता ने बोल दिया, कोई अधिकारी बोल दिया तो जेल चला गया। तो ये जो कहें, मैंने सदन में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, खाता न बही, बीजेपी जवन कहे वह सही। तो इनकी जो पॉलिसी है, आप बनारस के रहने वाले हैं, हम भी बनारस के हैं, एक गांव ये चिन्हित कर लें। शौचालय की बात करते हैं, ये शौचालय बनाए हैं लूटने के लिए। 100 शौचालय में 95 शौचालय उपयोग में नहीं है, या तो दरवाजा नहीं है, या तो छत नहीं है, या तो वो उसमें बकरी बांधी जाती उपली है, या तो कुत्ता बैठता है, उपयोग में नहीं है, ढिढोरा पीट रहे हैं।
हमारे तो समझ में नहीं आता है कि या तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं या तो योगी जी झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उद्घाटन कराया मोदी जी से कि 1.25 करोड़ रोजगार हम लोगों ने दिया उत्तर प्रदेश में। आज ऐड निकला है 4 लाख। गोरखपुर में भाषण देते हैं 25 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। अंबेडकर नगर में आके भाषण दिया, अखबार में छपा के 28 लाख। अब ये कब क्या बोल देते हैं, इनके लोगों को समझ के परे की चीज है। इन्होंने कहा था कि 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करूंगा। अभी मैं वीडियो निकाल के दिखा दूं कि ये बोले हैं, अमित शाह जी बोले हैं, योगी जी बोले हैं, मोदी जी बोले हैं। आज तक 7 साल हो गया दिल्ली, 4 साल यहाँ हो गया, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते थे, लेकिन जो रोजगार मिला हुआ था, जीएसटी और नोटबंदी आकर के 14 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन लिया, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे और आज महंगाई आसमान पे छू चली गई। जो सरसों का तेल 50 रुपया केजी था, आज वो चला गया 125 रुपया। अरहर की दाल जो 60 रुपया में मिलती थी वो चली गई 125 में। जो गैस सिलेंडर 350 लोग भराते थे वो 900 पार कर गया। जो पेट्रोल 60 रुपये में मिलता था वो 100 पार कर गया। जो डीजल 55 रुपये में मिलता था लीटर, आज वो 82 रुपया हो गया। महंगाई आसमान छू रही है। जब इनसे पूछिए तो एक काम में ये माहिर हैं, हिंदू मुसलमान करने में, मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाने में ये माहिर लोग हैं भाई। इसमें इनको तो हम तो कहते हैं अगर मुझे नंबर देना होता तो 100 में 100 दे देते इनको। गंगा स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ दशाश्वमेध घाट पर गंगा तटलहरी की सफाई कर किया गया। नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान में गंगा स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ गुरुवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा तलहटी की सफाई कर किया गया। सफाई के दौरान गंगा तल से लोगों द्वारा विसर्जित किए गए कपड़े, पॉलिथीन में भरी पूजन सामग्री, तस्वीरें और अन्य सामग्रियों को निकाला गया। इस दौरान राष्ट्र ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर पदयात्रा भी निकाली गई। सफाई के पूर्व सभी ने स्वच्छता का संकल्प भी लिया। इस दौरान नमामि गंगे के संयोजक राजेश शुक्ला ने लोगों को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और कहा कि गंगा संरक्षण के लिए हमें जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस पखवाड़े में गंगा की सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। गंगा हमारी संस्कृति की प्रतीक है, इसलिए हमें इस पुनीत कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे लोगों में गंगा को लेकर जागरूकता पैदा हो और आम जनमानस गंगा सफाई के पुनीत कार्य में जुड़े। 16 से 31 मार्च तक चलने वाले गंगा स्वच्छता पखवाड़े में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक शिवम अग्रहरी, सीमा चौधरी, रश्मि साहू, शुभम इत्यादि लोग मौजूद रहे। हम भारत के नागरिक शपथ लेते हैं देश के लिए जीवन दायिनी गंगा को साफ, स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से हमेशा प्रयासरत रहेंगे। गंगा के घाट को साफ रखेंगे। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सबको प्रेरित करेंगे। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पियरी पुलिस चौकी में बैठक की गई। आने वाले त्योहार होली एवं शबे बारात को देखते हुए चौक थाना क्षेत्र के पियरी पुलिस चौकी में चौकी इंचार्ज श्रीमन नारायण पांडे व ज्ञान सिंह के नेतृत्व में एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों से आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर दोनों त्योहार सकुशल संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिसे चौकी इंचार्ज ने हर संभव साथ देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि त्योहार पर चौकी के कर्मठ सिपाही चक्रमण करते रहेंगे, कोई भी शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भाईचारे का त्योहार है, सभी इसे मिलजुल कर मनाएं। काशी के गंगा जमनी तहजीब की अपनी एक अलग पहचान है, इसे कायम रखें। वहीं होलिका, सीवर, पानी सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आगे भी बराबर सभी धर्मों के लोगों से सहयोग की अपील की गई। इस अवसर पर मोहम्मद जुबैर, सादाब अशरफ, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, विकास सोनू, शिवशंकर केशरी, मनोज यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। जुबैर जी, किस तरह का बैठक था? आज यहाँ पे चौकी इंचार्ज महोदय द्वारा बैठक होती थी कि जिसमें आने वाला त्यौहार जो होली है और शब बारात के मद्देनजर को देखते हुए
जो बनारस की पहचान है हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुना तहजीब के मद्देनजर को देखते हुए आज तमाम यहाँ के जो तमाम लोग अच्छे लोग थे सबको बुला के गणमान्य लोगों को बुला कर उन्होंने बैठक की है कि इस क्षेत्र में कोई भी शोर शराबा ना हो, सब त्यौहार अच्छे से और खुशहाली के साथ मनाया जाए। इसी सब को लेकर के हुआ था जी, इसी सब को लेकर हुआ है और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है उसी के तरीके से क्षेत्र के लोग सभी बारात भी मनाएंगे और होली भी मनाएंगे। विकास जी, आज यहाँ बैठक संपन्न हुआ है, क्या निर्णय निकला, किसके नेतृत्व में चल रहा है? ये जो निर्णय हुआ है ये सब राम लोगों का आज बैठक हुई है पियरी चौकी पर। चौक थाना अंतर्गत पियरी चौकी है। यहाँ पर होली को और भी अन्य त्योहारों को साथ में मिलजुल कर एकता के साथ गंगा जमुनी तहजीब को दिखाते हुए हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज बैठक की और आपस में जो है भाईचारा का हम लोगों ने एक संदेश जो है दिया मीटिंग में। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साहित्यिक चोरी की जांच के संदर्भ में सुधा पांडे नामक एक महिला पीएमओ कार्यालय पहुंची। शुक्रवार को सुधा पांडे नामक महिला पीएमओ कार्यालय पहुंची। सुधा पांडे ने बताया कि उन्होंने 1991 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन व धर्म विभाग से PhD की थी। वर्ष 1995 में उसी विभाग और विषय में मेरे शोध प्रबंध से अधिकांश नकल कर प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने भी PhD की। मामले की जानकारी होने पर मैंने 2013 में ही BHU से इसकी जाँच की मांग की, लेकिन 9 साल से गुहार लगाने के बाद भी अभी तक इस मामले की जाँच नहीं हुई है। वहीं इस दौरान पीएमओ कार्यालय पहुंचने पर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें रोका गया और कहा गया कि यहां ज्ञापन नहीं लिया जाता है, जिस पर उनकी काफी बहस भी हुई। मैंने 1991 में BHU के दर्शन विभाग से PhD की थी। हमारे PhD करने के 4 साल बाद प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने उसी विभाग से और मेरे ही विषय पर PhD की। पेपर द्वारा जब मुझे पता चला कि उन्होंने हमारी ही थीसिस की नकल करके और अपनी थीसिस जमा की है, तब मैं सेंट्रल ऑफिस में जाकर इस चीज़ की जांच की कि वास्तव में क्या बात है। तब हमने देखा कि उन्होंने हमारी थीसिस का हूबहू नकल किया है। तब से मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी, BHU, UGC, ICPR, महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति, सब जगह मैंने आवेदन दिया कि हमारी थीसिस की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पे उन्हें दंड दिया जाए। आज 9 साल से मैं घूम रही हूँ और न्याय के लिए मांग कर रही हूँ, लेकिन वो इतने ऊंचे पद पर पहुँच चुके हैं कि हर जगह उनका प्रभाव चला जाता है, जिसके कारण मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अंत में 6 साल बाद मैं BHU से जब पूछी कि हमारे एप्लीकेशन का क्या हुआ, तो BHU के RTI ने से जवाब आया कि आपके एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैं हार कर कोर्ट गई। कोर्ट में भी उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया और BHU ने फिर कोर्ट ने मुझे आदेशित किया कि मैं BHU जाऊं और फिर आवेदन पत्र दूं कि वो मेरी जांच करें। तब से कोर्ट से आने के बाद 3 साल से मैं लगातार लगी हूँ, लेकिन हमारी जांच को लटकाया जा रहा है, विलंबित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि वो हमारी इस समस्या को सुने और इसकी जांच करवाएं और आरोपी पाए जाने पर उन्हें उचित दंड दिया जाए। अगर वो महत्वपूर्ण शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थानों पर इस तरह के जो थीसिस चोरी करके और नकल करके आज VC बने हुए हैं, अगर ऐसे ही रहेंगे तो इस देश का क्या होगा? जो देश विश्व गुरु कहा जाता है और उसका कुलपति चोर हो। इसलिए आज हम BHU से और प्रधानमंत्री के कार्यालय तक आए, लेकिन क्या कारण है कि हमको यहाँ पर बार बार रोका जा रहा है और PMO के कार्यालय पे आने पर भी मेरी विज्ञप्ति को नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन बार बार मुझे मना कर रहा है कि यहाँ विज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। अब इससे आप लोग ही समझ लीजिए कि उनका प्रभाव कहाँ तक पहुँचा हुआ है, लेकिन मैं अंत तक संघर्ष करती रहूँगी और मर कर भी मैं ये संघर्ष नहीं भूलूंगी। अंत तक मैं संघर्ष करती रहूँगी। रविंद्रपुरी लंका क्षेत्र में नाथूज रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ।
रविंद्रपुरी लंका क्षेत्र में नाथूज रेस्टोरेंट के भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। इस दौरान अधिष्ठाता ने बताया कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से ये प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खान पान शुद्ध शाकाहारी भारतीय प्रणाली में उपलब्ध है। उद्घाटन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं संस्कारों का द्योतक हूँ। जैसा मैंने कहा था, संस्कार मेरे हैं तो बोलने से नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं जब तक आपको यथार्थ में नहीं दिखेगा। दूसरी बात क्या है, ये समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम संस्कृति को बचाने के लिए अगर हम युवा पीढ़ी आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे लोग हमसे कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन ये देश का भविष्य कब? जब बच्चे यंग आएंगे, जब उनके पास कार्य करने की कुछ क्षमता होगी तो उनको कहीं ना कहीं इसको मूर्त रूप में इसको तो देना ही होगा ना। मैंने सोचा है कि मैं अपनी संस्कृति को, मैं कोई बहुत छोटा सा एक अणु के समान हूँ, लेकिन जितना मुझसे हो पा रहा है मैं इसको करूँगा। रेस्टोरेंट का क्या कैसे संचालित होगा? रेस्टोरेंट तो देखिए क्या है कि मैं एक शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ। मैं बहुत ही नियमित कर्म करने वाला आदमी हूँ। जहाँ मेरी शुरुआत दुर्गा के कवच से होती है और अंत विष्णु सहस्त्र नाम तक होती है, मेरा शेड्यूल है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो खान पान है वो उसको शुद्ध शाकाहारी भारतीय प्रणाली में मिले। एक जो ये नाथूज स्वीट चूँकि इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, जो आप लंदन में बैठ के खाएंगे, जो दिल्ली में बैठ के खाएंगे, सेम चीज़ आपको आज बनारस में मिलने को मिलेगा। भेलूपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्राधिकारी भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर के नेतृत्व में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सहायता से गुलेरिया मोड़ के पास से वसीम अकरम नामक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस तथा एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पिशाचमोचन क्षेत्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन श्रीमद् भागवत महात्म्य पर चर्चा हुई। पिशाचमोचन स्थित ब्रह्मधाम मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के अंतर्गत दूसरे दिन कथावाचक विवेक कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महात्म्य पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने कथा का श्रवण किया और अपने जीवन में सकारात्मक होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कथा के पश्चात आरती की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। भाष्यते सर्ववेदेषु, चारों वेद में जो वेद के भाष्य हैं उन्हीं का अर्थ ही श्रीमद् भागवत है। और गगीयते नारदादिभिः, जो नारद आदि ऋषि हैं, जो कि निर्ग्रंथा ऋषि हैं, जिन्हें जीवन में किसी वस्तु की कामना नहीं है, उन्हें प्रेम है तो केवल हरिशरणम हरिशरणम, भगवान नाम से। ऐसे ऋषि भी जो कि भागवत के आश्रय में आश्रित होते हैं और भागवत जी का गान करते हैं। तो भैया, हम मनुष्यों को तो संसार के सारे सुख, वैभव, ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा सबके लोभी हैं हम। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री आशुतोष टंडन ने की शिरकत। कांग्रेस जनों ने योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया पोस्टर, सरकार को बताया नाकाम। प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर साधा जमकर निशाना। और गंगा स्वच्छता पखवाड़े का हुआ शुभारंभ, गंगा तट लहरी की हुई साफ सफाई। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।